बच्चों और दोस्तों, सभी का स्वागत है कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। मैं कमलेश सर सभी बच्चों और दोस्तों का इस नए क्लास में स्वागत करता हूं। तो इस केमिस्ट्री की नए क्लास में आइए कुछ नया सीखते हैं। रेलवे ग्रुप डी विज्ञान, यानी कि रेलवे ग्रुप डी में विज्ञान से आने वाले प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे। और विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ेंगे। विशेष रूप से हम केमिस्ट्री के बारे में पूरा पढ़ाएंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हम क्या करेंगे? कराएंगे। तो आइए कुछ बच्चों के कहने पर कि सर तैयारी वाला भी क्लास का वीडियो बनाइए, तो ये मेरा तैयारी वाला क्लास का वीडियो आपके सामने रेलवे ग्रुप डी विज्ञान, जिसमें कि केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के बारे में हम क्या करेंगे? आपको अध्ययन कराएंगे। तो आइए चालू करते हैं। परमाणु और अणु, सिलेबस में सबसे पहले केमिस्ट्री में परमाणु और अणु है, तो उसी के बारे में आज हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे और जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, परमाणु क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। कोई तत्व हो गया, उसका छोटा से छोटा जो कण होता है उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये क्या हमारे तत्व हैं और उनकी क्या है? परमाणु हैं। तो किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण, छोटा से छोटा कण जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु। यानी परमाणु से क्या बना होता है? तत्व का निर्माण होता है। परमाणु परमाणु परमाणु, तो ये क्या होगा? तत्व का हमारा निर्माण हो जाता है। अगला क्या है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेगा लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा। फिर परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो परमाणु हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। पुरानी परमाणु संरचना के आधार पर देखा जाए तो परमाणु से छोटा दुनिया में कोई कण नहीं होता था, लेकिन बाद में क्या पता चला कि परमाणु हमारा क्या है? विभाज्य है। परमाणु के जो होते हैं, ये हमारा परमाणु का नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं? कक्षाएं होती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा और कुछ ना कुछ क्या करेगा? निर्माण करेगा। आगे, यह रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित नहीं होता है। परमाणु जब रासायनिक अभिक्रिया करता है तो ये टूटता नहीं, नया कोई परमाणु का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में नहीं होता है। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन ऑक्सीजन से मिल रहा है और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए कार्बन है और यहाँ पर क्या है? यहाँ भी ऑक्सीजन। जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना तो यहाँ पर भी कार्बन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु, यानी कि यह रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु विभाजित नहीं होता है। इस तरीके से ये परमाणु क्या है उसके बारे में हमने आपको बताया। और भी हम आगे अध्ययन कराएंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, आधुनिक परमाणु सिद्धांत, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन तैयारी के अनुसार थोड़ा सा हम इसको टॉपिक को थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे और बीच बीच में क्या करेंगे? समझाते चलेंगे। तो इस तरीके से परमाणु क्या है उसके बारे में हमने क्या किया? थोड़ा सा अध्ययन किया। आज पहला क्लास है, अगले वाले क्लास में और भी डिटेल रूप में चलेंगे। तो आइए एक प्रश्न करके देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान होता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान कहाँ होता है? पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की वजह से। दूसरा क्या है? प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की वजह से। तीसरा क्या है? प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। और चौथा क्या कह रहा है? नन, इनमें से कोई नहीं। तो पूछा जा रहा है परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है, किसके कारण होता है? तो जैसा भी हमने बताया कि परमाणु क्या है? अब विभाज्य हो गया है। और परमाणु क्या है? तीन मूल कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के भीतर नाभिक पाया जाता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संचित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो परमाणु का टोटल जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अपेक्षा क्या होता है? बहुत कम होता है। इसलिए टोटल द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान होता है तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की वजह से होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो गया। तो आज ये
रेलवे ग्रुप डी का विज्ञान का क्लास और स्पेशली केवल केमिस्ट्री का क्लास रहेगा और आगे चलकर हम आपको और भी इसके बारे में अध्ययन कराएंगे। तो आज ये वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले क्लास में अच्छी तरीके से और टॉपिक को हम समझाएंगे, लेकिन आज पहला दिन है तो हमने शुरुआत कर दी है बच्चों को कहने पर। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिएगा।